नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और आप कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, साथ ही अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई भी जारी रख रहे होंगे। तो आज आपका अंतिम सत्र रहने वाला है जो कि संधि का है, और इस संधि सत्र को अंतिम रूप देने के लिए मेरे साथ मेरे प्यारे मित्र, भाई, साथी, बहन सभी जुड़ चुके हैं, जैसे कि अमरेंद्र कुमार, जयप्रकाश, निक्की पाल, खुशबू सिंह राजपूत, मुन्ना कुमारी। भाई मुन्ना सिंह तो सुना है, मुन्ना कुमारी भी है? वाह वाह, ठीक है। जय सिंह, मुश्ताक हुसैन, पूजा कुमारी, ओम प्रकाश कुशवाहा, दीपक कुमार आजाद, छोटू कुमार, विष्णु दत्त, राहुल कुमार, बिल्कुल आपका नाम ले लिया है। और प्रसाद बंटवा देना कि आज कक्षा में सबसे पहले शुरुआत जब हुई तो राहुल नाम से हुई थी। तो इस उपलक्ष्य में मैं गांव में या इस मोहल्ले में लड्डू बांटने वाला हूं, तो अनाउंसमेंट भी करवा दीजिएगा, ठीक है। और ये साथ साथ जो मुन्ना मुन्ना कुमारी जो थे, वो या तो अपना मुन्नी कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मुन्ना से थोड़ा सा कुमारी शब्द, मुझे लगता है वो कुमार कर रहे होंगे तो कुमारी लग गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो बस इस नाम के सिलसिले को यही खत्म करते हैं, लेकिन जो चाह रहे होंगे गुरुजी मेरा रह गया, तो जो भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून, अंग्रेजी सीबीएसई बोर्ड वाले जो हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून। वर्षा झा, निशा कुमारी, मुलायम यादव, ओहो मुलायम सिंह यादव भी हैं, अरे वाह, ये तो हमारे, मतलब कैसी बात है बताओ, है आप भी पढ़ रहे हो? अब चलो ठीक है। आवाज नहीं आ रही, कौन कह रहा है भैया आवाज नहीं आ रही? वॉइस 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 वॉइस, ओह माय गॉड, इट्स टू एम्बैरेसिंग। एक बार सभी साथी बताएंगे कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही, ऐसे करेंगे, अंगूठा दे दो मुझे एकलव्य की तरह, ऐसे। कौन सा इमोजी वाला, जैसे इमोजी वाला जो रोते हो ना, ऐसे ही मुझे बता दो आवाज धीरे धीरे आ रही है। 1 मिनट में अभी आवाज आपकी ठीक करवा देता हूँ। भैया, 1 मिनट अभी दिखवा दे रहा हूँ, अगर आपकी आवाज, आपकी तो नहीं, अगर मेरी आवाज आपको ये लग रहा है कि आवाज कम आ रही है, तो अभी आपकी आवाज फुल हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका आज का संधि का, यानी संधि अध्याय का आपका अंतिम सत्र, ठीक है। और संधि अध्याय में हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे थे साथियों? कि हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी आपकी विसर्ग संधि के ऊपर। इसके ऊपर चल रही थी, हम बात कर रहे थे भैया विसर्ग संधि पर, ठीक है जी। यही था ना? कहीं मैं भूल तो नहीं गया है जी? नहीं, भूल नहीं सकता मैं, ठीक है, भूल नहीं सकता मैं। अच्छा, नियम नंबर 1 हमने पढ़ा था। नियम नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था? मुझे एक बार रिकॉल कराएंगे, मुझे याद नहीं रहता, थोड़ा सा मुझे, थोड़ा सा मैं भूलने की थोड़ी सी मुझे बीमारी है, मुझे जरा बताएंगे। कि मुझे लगता है कि मैंने आपको ये बताया कि विसर्ग का परिवर्तन, यानी कि मैं कहूं विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग का ओ बन जाना, यानी ओ में परिवर्तन, यही था ना भैया? या और कुछ था? मुझे एक बार बता दो, मुझे लगता है यही था, ठीक है। कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन कैसे होगा? जैसे मैंने क्या कहा, जब भी हम अ का मेल, ठीक है, विसर्ग हो, और शायद अ यानी पहला वर्ड, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यानी स्वर के साथ में विसर्ग हो, और शुरुआत में क्या हो, उससे मेल किससे हो? अ से मेल हो, आपका तीसरा हो, वर्ग का चौथा हो, वर्ग का पांचवा हो, और पांचवे में आपका स्पेशली न और म, ठीक है। और साथ ही आपका कौन सा हो? य हो, र हो, ल हो, व हो, ह हो। अगर इनसे अगर मेल होता है तो ये जो विसर्ग है ना, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता था भैया? ओ में परिवर्तित हो जाता था। सर थोड़ा जोर से बोलिए, बोल भारत माता की जय। अब ठीक है ना? आवाज आ रहा है? आ गया होगा, चलो आ जाओ अब। अच्छा, नियम नंबर 2 क्या कहता था? नियम नंबर 2 यहां आप डालेंगे, नियम नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता था? रूल नंबर 2 का यह कहना था कि जब भी आप, यानी कि विसर्ग का र कैसे बनाएंगे, मैंने क्या कहा था? जब भी आप अ और आ को छोड़कर, किसको? अ और आ को छोड़कर किसी भी स्वर का मेल, किसका? किसी भी स्वर का मेल, और स्वर के साथ में क्या हो? विसर्ग हो, और हम किससे करवा दें? हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य र ल व, मतलब यही है, वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो,
य हो, र हो, ल हो, व हो। तो ये क्या होता था, ये किस में परिवर्तित हो जाता, र में, र में परिवर्तित हो गया था। ठीक है। अच्छा, तीसरा भी हमने नियम पढ़ा था, नियम नंबर 3 हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन हम कर रहे हैं इसलिए तो थोड़ी सी देर लगेगी कक्षा शुरू होने में। नियम नंबर 3 क्या कह रहा था कि हमने क्या कहा था, इस विसर्ग का लोप किया था। क्या किया था, विसर्ग का लोप हमने जाना था कि भैया विसर्ग का लोप किस तरीके से हुआ था। ठीक है, यही जाना था ना, और कोई बात तो नहीं थी ना, बता दो, अरे बता दो ना। तो विसर्ग का लोप थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ पेन, आप फिर चीखोगे भैया दिखाई नहीं दे रहा, मोबाइल है। तो विसर्ग का लोप क्या हुआ था, जब भी मैंने अ का मेल, इसका अ और आ का मेल, ये किसके साथ आएंगे, विसर्ग के साथ। यानी कि जब मैंने क्या कहा था, अ और आ का मेल, अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, क्या हो, अ को छोड़कर कोई भी अगर स्वर होता है, किससे मेल हो, अ को छोड़कर छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो विसर्ग है, तो विसर्ग ही रहेगा, ही रहेगा। ये हमने क्या कहा था, ये हमने पढ़ा था। ठीक है ना, यही पढ़ा था ना। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अरे ना शुभम सिंह, ऐसी बात है, चलो कोई बात ना। साउंड प्रूफ, फिर भी आवाज नहीं आ रहा है यार, हिंदी वाले हिंदी में मैसेज करो। 1 मिनट में आपकी जो आवाज की जो दिक्कत है, इसको एक बार मैं दिखवा देता हूँ। देखो मेरे पास एक मशीन है, वो आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन मेरा जो हाथ है ना, देखो ये ऐसे जाएगा और यहाँ घंटी बज जाएगी और फोन पहुंच जाएगा वहाँ टेक्निकल टीम के पास, और टेक्निकल टीम भागी भागी आएगी, क्या हुआ सर जी, क्या हुआ। फिर मैं बताऊंगा, गुरु जी, भैया जी, टेक्निकल साहब, इंजीनियर साहब, इसमें आवाज नहीं जा रही बच्चों के लिए। ठीक है, तो अभी तब आपके पास आवाज पहुंचाएंगे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। राहुल पासवान, अभी करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। वैसे छोटी सी चीजें रह गई हैं, बहुत जल्दी हम समाप्त कर लेंगे। आवाज कम जा रही है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं लगातार। हेलो हेलो हेलो, एक बार सभी साथी मुझे बताएंगे कि आवाज आपके पास पहुंच पा रही है या नहीं। देवियों और सज्जनों, आप मुझे बताएंगे कि मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है या नहीं, पर्याप्त मात्रा में आप सुन पा रहे हैं या नहीं। बताओ जल्दी, जल्दी बता दो। आ रही है, आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, आ रही है ना आवाज, अब सबके पास पहुंच गई होगी। ठीक है, अब करते हैं शुरुआत। हमने कल तक यहां तक जाना था, अब हम कोई फालतू की बात नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे अपने सिलेबस पे बात। ठीक है, हमने कल तक ये हमने जान लिया था, हमने पढ़े थे 3 नियम। ठीक है जी, अब 3 नियम के बाद हम शुरुआत करने वाले हैं चौथे नियम की। तो चौथा नियम आप डालेंगे कि नियम नंबर 4। कौन सा, नियम नंबर 4 क्या कहता है, नियम नंबर 4। तो जरा आंख खोलकर और कान खोलकर सुनना होगा, क्योंकि यह विसर्ग संधि हम पढ़ रहे हैं। अब ये जैसे हमने क्या कहा था, विसर्ग का लोप हो जाएगा, शायद हमने क्या पढ़ा था पिछला, हाँ विसर्ग का, अरे यार हमने क्या कर दिया, यहाँ विसर्ग का लोप करना था। देखो ये गड़बड़ हो गई, यानी कि जब भी हम अ और आ का मेल, अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो लोप हो जाएगा, यार मैं कभी गड़बड़ हो जाती तो बताते क्यों नहीं, लोप हो जाएगा, यानी कि आप कल का पढ़ के नहीं आए। ठीक है ना, कल आप कल का पढ़ के नहीं आए, ठीक है ना, आपने पढ़ा नहीं है इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये है, हमें यहाँ क्या करना है, विसर्ग का क्या रहेगा, विसर्ग का विसर्ग रहेगा, यहाँ विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, विसर्ग ही रहेगा। ये नियम है आज का। कैसे रहेगा भैया विसर्ग का विसर्ग, किस किस की शादी होगी यहाँ पे विसर्ग के विसर्ग में रहने के लिए, तो ये हम जानेंगे शादी किस किस की होगी। तो चौथा नियम आपका ये कहता है, जब भी आपका अ और आ का मेल, यानी कि शुरुआत में क्या हो, अ हो, और साथ ही आपका क्या हो, आ हो, और इसका मेल किससे हो जाए, क से हो जाए, प से हो जाए, फ से हो जाए, किससे हो जाए, क से हो जाए, प से हो जाए, ह से हो जाए,
चाहे आपका स से हो जाए, इनसे अगर मेल होता है, किसका, अ और आ की शादी किससे हो, क से हो, प से हो, फ से हो, स से हो, तो क्या होगा, तो आप यहां डालेंगे, तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, तो विसर्ग ही रहेगा। ये आप ध्यान रखें, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। यानी कि देखो, उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे, आराम से समझेंगे, आप परेशान ना हो। पहला उदाहरण लेता हूं, जैसे मैं उदाहरण लेता हूं आपका, मनः धन प्रसाद। क्या, मनः धन प्रसाद, ठीक है। प्रसाद हम किसको बोलते हैं, बताओ। एक प्रसाद और एक प्रासाद, दो शब्द होते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, प्रसाद और प्रासाद में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया था, एक शब्द है आपका पयः और एक शब्द है आपका पान। शब्द क्या बन जाएगा, पयः पान बनेगा, क्या बनेगा। देखो, एक शब्द है आपका पुनः, क्या है, पुनः, और एक शब्द है आपका फलित, क्या है, पुनः धन फलित। एक शब्द, ये शब्द हो गए। और लेते हैं शब्द, जैसे शब्द लेता हूं मैं, रजह धन कण, रजह धन कण, एक ये शब्द हो गया। कितने हो गए भैया, एक दो तीन चार, एक और ले लेते चलो। आपने एक शब्द सुना होगा मनोकामना, क्या वो सही होता है क्या, मनः कामना होता है या मनोकामना होता है, ये कौन सा शब्द सही है। तो हम शब्द की वर्तनी किस प्रकार से जांच सकते हैं, कि हम जब जांच करते हैं ना शब्द सही है, तो शब्द बनने के भैया चार ही तरीके होते हैं, ठीक है। सर आपने शुद्ध बर्तनी नहीं कराई है, सर आपसे शुद्ध बर्तनी नहीं कराई है। भैया शुद्ध बर्तनी हम करवाएंगे, लेकिन बर्तनी आपके उसमें शायद है नहीं। एक बार मैं फिर एक और बार देख लूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि मुझे आपको बर्तनी करानी है या नहीं। सर जी दाढ़ी सेटिंग करवा ली, मतलब तुम्हें पढ़ने की कोई चिंता नहीं है। मतलब सुदर्शन कुमार भाई, यार आप इन चीजों पे क्यों ध्यान देते हो, दाढ़ी यार, मतलब बढ़िया तो लग रही है यार, बिना बात के हैं। चलो ठीक है, ये था मनः धन प्रसाद। कुछ नहीं करना, हमें इसमें कुछ नहीं करना। क्या कह रहा है, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। जब भैया विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, आपको क्या है, इन दोनों को इकट्ठा करके रख देना है। यानी कि जब शादी होगी तो भैया मिलन तो होगा, तो मिल रहे हैं ये समझ लो, मिलवा दो इनको। मनः, मनः प्रसाद, इस प्रकार क्या बन जाएगा, आपका एक शब्द बन जाएगा, और सब पे लाइन, यानी सिरोरेखा सबके ऊपर कर दो। जैसे पयः धन पान, तो शब्द क्या बन जाएगा, पयः पान, पय पान, यानी कि इनको मिला दो। क्या हो जाएगा, मिला दो, शादी हुई है तो मिलवाओगे। पुनः धन फलित, तो शब्द क्या बन जाएगा, पुनः फलित, ठीक है, क्या बन जाएगा, पुनः फलित आपका शब्द बन जाएगा, ठीक है। यहां देखो, रजह कण, तो शब्द क्या बन जाएगा, रजह कण, इकट्ठा कर दो बस, रजह कण कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका बन जाएगा। मनः धन कामना, आपने शब्द इसको बना दिया होगा, सुना होगा कभी, मनोकामना, ये मेरी मनोकामना है। क्या है भैया, मनोकामना। भैया वो मनोकामना गलत होता है, मनोकामना गलत शब्द है। शब्द क्या है, मनः कामना, यानी मन की कामना, ठीक है। हाँ भैया मेरी 3 शादी हुई है अब तक, चौथी का मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर शायद सक्सेस हो जाऊं। मनः कामना, तो शब्द आपका देखो मनः कामना बनेगा, मनः कामना, इस प्रकार आपका क्या है, एकदम सही है। मतलब बिना बात की आप बात करते हो, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए कि गुरुजी की दाढ़ी कैसी है, गुरुजी ने आज पेस्ट किया कि नहीं किया, गुरुजी आज नहाए हैं या नहीं नहाए हैं, गुरुजी आज सुस्त हैं, गुरुजी की आज गर्लफ्रेंड से बात हुई कि नहीं हुई। मतलब फालतू की बात। देखो आप देखो कि आप तैयारी किसकी कर रहे हो, और आप तैयारी दिखा किसकी रहे हो कि हमारी तैयारी किसकी है, ठीक है। आपसे पहले बना लिया, देखो ये होने चाहिए विष्णु भाई, उन्होंने बना भी लिया। चलो आगे चलते हैं नियम नंबर 5 की तरफ। कौन सा, अब हम पढ़ेंगे भैया नियम नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5। ये नियम नंबर 5 क्या कहता है, देखो हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, हमने क का मेल, प का मेल, फ का मेल, स का मेल जब किससे करवा दिया, अ और आ से जब करवाया विसर्ग के साथ में, तब ये हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसे शब्द आपको दिख जाएंगे जब अ और आ का मेल क से होगा, लेकिन क्या हो जाएगा वहां, वहां क्या हो जाएगा, वहां यहाँ पे जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, स में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि इसका एक और सब नियम है। कहीं कहीं जैसे मैंने आपको रजह धन कण लिया, तो यहाँ रजह कण बनेगा। लेकिन इसी प्रकार का अगर कोई शब्द आगे जो मैं नियम बताने वाला हूं उस पर जरा गौर करना। आप कहेंगे गुरुजी हम पहचानेंगे कैसे, तो पहचानना तो आपको प्रैक्टिस से ही पड़ेगा, ठीक है। ये आप इसका अपवाद कह लो चाहे कुछ भी कह लो, ये आप नियम नंबर 5 है, यानी विसर्ग का किसमें परिवर्तन, विसर्ग का स में परिवर्तन, स में परिवर्तन,
और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड की जा रही है हैंड रिटन, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि होती है तो आपको दो पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही हैं। एक तो ये बोर्ड वाली पीडीएफ और एक है जो हैंड रिटन वाली पीडीएफ है, यानी हाथ द्वारा हस्तलिखित जो भी आपको सामग्री दी जा रही है उससे आप वेरीफाई कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है मैं हस्तलिखित आपकी जो पीडीएफ है उसको नहीं देख पाता हूं, तो आप खुद इसको एक बार जांच लें, ठीक है। मेरा बेस्ट फ्रेंड भैया है, मेरे बेस्ट फ्रेंड स्कूल के, ठीक है, साथ खेले हैं, साथ बड़े हैं, साथ पढ़े हैं, ठीक है हैं। तो बचपन की तो याद ही कुछ अलग है। बचपन की बात मत छेड़ा करो, मैं बचपन में खो जाता हूं फिर। जैसे देखो, अ और आ का मेल हमने क्या जाना है यहाँ, जैसे हमने वहीं देखा था कि अ और आ का मेल क प फ स से करवाया था, इसी प्रकार अ स्वर और आ स्वर के साथ में विसर्ग आ रहा है और इसका मेल क से हो जाए और किससे हो जाए, प से हो जाए, क से और प से हो जाए तो। लेकिन हमने तो गुरुजी फिर तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो भैया कंफ्यूजन आपका तभी दूर होगा जब आप दो चार शब्द या 5-7 बार आप अभ्यास कर लोगे कि अच्छा पुनः फलित होता है, पुनः फलित शब्द बन ही नहीं सकता। मनः धन प्रसाद यानी मनः प्रसाद होता है, मनस प्रसाद नहीं बनेगा। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कि अ और आ का मेल जब क और प से हो जाएगा तो स में परिवर्तन होगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको खास तौर से। ये दो नियम एक मिलते जुलते नियम है कि अ और आ का मेल तो क और प से पहले भी करवाया गुरुजी, और इसमें क्यों स से परिवर्तन हो रहा है, तो ये आपके किसे उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है, मेल होता है कि शब्द का उच्चारण किस तरीके से हो रहा है। संधि नियम इसी कारण ही होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो चलो क्या कहता है, जैसे मैं अब उदाहरण लेता हूं, आती है आपके उदाहरण की बारी। जैसे जैसे मैं शब्द लेता हूं पुरह धनकार, अब बता दो मुझे क्या बन जाएगा, पुरह धनकार क्या बन जाएगा, ठीक है, शब्द बनाओ। मैं आपको शब्द देता हूं नमः धनकार, नमः धनकार क्या बन जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे आप बताओ भाह धन कर, भाह धन कर आपने शब्द सुना होगा खूब तरीके से, भाह धन कर। इसी प्रकार आपने शब्द सुना होगा तिरह धनकार, तिरह धनकार। मैं साइड में भी हो जाता हूँ, आप ज्यादा ये कहते रहते हो गुरुजी साइड में नहीं होते, साइड में नहीं होते, लो भैया मैं पूरी तरह से साइड में हो गया। नियम क्या कहता है, देखो नियम कहता है कि जब भी अ और आ हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ और आ होता है, उसके साथ में गुरुजी विसर्ग आता है और उसका मेल क से हो चाहे आपका प से हो, तो क्या होगा, विसर्ग की जगह पे, विसर्ग की जगह पे स आ जाएगा। यहां मैं क्या कहूं, हो तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, स्थान पर, स्थान पर स आ जाएगा। क्या विसर्ग के स्थान पर स आ जाएगा, ठीक है। तो बस विसर्ग के स्थान पर स कर दो। जैसे पुरह धनकार शब्द क्या बन जाएगा, पुरस्कार क्या बन जाएगा भैया, पुरस्कार आपका शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार नमः धनकार शब्द आपका क्या बन जाएगा, नमस्कार बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, नमस्कार बन जाएगा। भा धनकर शब्द क्या बन जाएगा आपका भैया, भास्कर बन जाएगा, भास्कर, ठीक है। यहां देखो तिरह धनकार शब्द क्या बन जाएगा, तिरस्कार बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तिरस्कार आपका शब्द बन जाएगा। कौनो किसी को दिक्कत, दिक्कत किसी को, बन गया गुरु नियम 5, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया आप बना रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके उत्तर देखकर। गुरुजी शनिवार को क्वेश्चन करवाइए प्रैक्टिस क्लास मेन ओनली, ठीक है। तो मैं, आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया है सूरज सिंह। तो मैं आपके लिए एक इस वीक से तो नहीं, मैं अगले वीक से थोड़ा सा मुझे घर जाना पड़ रहा है किसी आवश्यक कार्य हेतु। मैं कार्य भी बता दूं, माता जी को थोड़ा सा दिखाना है, उनको दिक्कत हो रही है, तो मेरे अलावा कोई है नहीं घर जो दिखा सके। तो मैं इस सैटरडे से तो नहीं, अगले सैटरडे से मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो भी आपका अध्याय कंप्लीट होगा, जैसे वर्णमाला आपका कंप्लीट हो गया है, तो एक बार मैं वर्णमाला को बिल्कुल सटीक स्टेप बाय स्टेप आपको कंठस्थ कराने की प्रश्नों के माध्यम से कोशिश करूंगा, और उसके बाद जो आपकी जो प्रश्न श्रृंखला रहेगी वो आपके इस संधि अध्याय से रहेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो नियम नंबर 5 हमने जान लिया, अब करते हैं हम भैया नियम नंबर 6 की बात।
इसकी बात करेंगे। नियम नंबर 6, नियम रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि हमें 6 बजे से पहले उनसे बात नहीं करनी। ना ना ना, रुक जाओ, कॉपी में लिखना, अभी मत लिखना, ये नहीं था रूल, मैं भूल गया, मतलब मैं कुछ और कहने वाला था। देखो देखो देखो, तो रूल नंबर 6 ये कह रहा है कि यहां पे क्या होगा, यहां पे ये होगा कि विसर्ग का स दोबारा से कैसे हो जाएगा, ठीक है विसर्ग का स कैसे हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से, यानी हमें विसर्ग का दोबारा से ही स देखना है कि और क्या नियम कहता है। विसर्ग का स किस प्रकार होगा, स में परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है। ये अलग, आप उसका भी सब नियम मान सकते हो। यहां भी क्या हुआ है, यहां आपका किससे हुआ है, मैंने अलग अलग तोड़ दिए हैं, दो दो करके तोड़ दिए हैं, उसमें आगे मैंने किससे मेल करवा दिया ये आप जान जाएंगे। विसर्ग का समय परिवर्तन कैसे होगा, जब भी आपका कोई भी स्वर हो, यहां क्या था अंतर, यहां सिर्फ अ और आ था, यहां क्या था अ और आ था, वहां अंतर क्या है, यहां आपका कोई भी स्वर हो, क्या हो, कोई भी स्वर हो, अंतर देखना, अंतर कितना रहा है। मैंने कहा यहां पर आपका कोई भी स्वर आता है और स्वर के साथ में ये दो बिंदी वाले देवी देवता, इनको हम विसर्ग कहते हैं, अगर ये आता है और इसका मेल किससे हो भैया, इसका मेल त से हो जाए चाहे आपका स से हो जाए। यहां क्या था, यहां सिर्फ अ और आ था, क्या था, सिर्फ अ और आ, और यहां क्या है, यहां स्वर हैं, सभी आ सकते हैं, यहां अ भी आ सकता है, मैं क्या कहूं, यहाँ पे आपका प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, डॉट 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 सभी स्वर, यानी कि ओ और औ तक हो सकते हैं, कहां तक, ओ और औ तक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रथम पद, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या हो, त हो और स हो, तो क्या होगा, तो आपका विसर्ग, तो विसर्ग, यहां कहेंगे तो विसर्ग, विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग का बदलाव, विसर्ग का बदलाव स में होगा, विसर्ग का बदलाव स से होगा, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब ये हम कैसे जानेंगे, तो ये हम जानेंगे भैया उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। शादी कैसी होती है, तो शादी करोगे तभी तो पता चलेगा शादी कैसी होती है, तभी तो बता पाएंगे। ये तो हमने नियम जान लिया कि शादी अच्छी है, कि हमने शादी करवाई स्व की त से और स से, अब होके कैसे लगेंगे ये जानते हैं। जैसे मैं शब्द लेता हूं, जैसे शिरह धन त्राण, क्या ले लिया, शिरह धन त्राण, क्या बनाओगे, बनाओ जरा, ठीक है। मैंने शब्द ले लिया बहे धन स्थल, क्या, मैंने शब्द ले लिया बहे धन स्थल, आपका एक शब्द ये ले लिया, ठीक है। हम गलती कहां करते हैं आप जानेंगे। मैं एक शब्द लिया जैसे मनः धन ताप, मनः धन ताप, ठीक है, क्या बन जाएगा, और शब्द लू, 3 हुए हैं और ले लेता हूं, जैसे यहाँ पे हमने वहां कार लिया था, यहां हम लेते हैं नमः धन ते, जो आप करते हो ना गुरुजी नमस्ते, तो नमस्ते शब्द बना कैसे, ये आप आज जानोगे, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, और लू शब्द और ले लो, चलो ले लो, पुनः धन स्मरण, क्या, पुनः धन स्मरण, ठीक है, स्मरण ऐसे ही लिखा जाता है ना, गलत तो नहीं लिख दिया। और ले लो मनः धन संताप, मनः धन संताप, ये ले लो, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, काफी हैं, काफी हैं भैया, पढ़ लो, ठीक है। हमने क्या कहा था, प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो, यहां देखो र में क्या छुपा हुआ है, र में अ छुपा हुआ है, यहां देखो आप ह में क्या छुपा हुआ है, हमें आपका क्या है, लघु ई, ठीक है, और लघु ई के साथ में क्या है, विसर्ग, यहां भी क्या है भैया, विसर्ग। यहां देखो न में क्या छुपा हुआ है, भैया जी न में अ छुपा हुआ है, आपको दिखाई नहीं देता, आपकी 4 आंखें फिर भी। यहां देखो न और म आ रहा है, तो म में क्या छुपा हुआ है, म में अ छुपा हुआ है, और अ के साथ में 2 बिंदी लगी हुई है। पुनः धन स्मरण, यहाँ देखो न में क्या छुपा हुआ है, यहाँ भी न में अ छुपा हुआ है, और अ के साथ में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। इसी प्रकार आप न को भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। और इसका मेल किससे हो रहा है, आप यहां मत कहना कि त्र से हो रहा है, त्र किस प्रकार बनता है, त्र किस प्रकार बनेगा, पूरा शब्द देखेंगे, त्र किस प्रकार बनेगा, त्र बनता है आपका त होगा, इसमें र होगा, और इसमें क्या होगा, अ होगा, तब जाकर आपका त्र बनेगा। तो अगर मैं यहां से इसका वर्ण विच्छेद करता हूं तो त आएगा नहीं आएगा पहले,
तो यही तो नियम कह रहा है कि त से मेल हो चाहे स से मेल हो तो क्या होगा, तो ये जो विसर्ग है ना भैया, ये वाला विसर्ग ये आपका स में परिवर्तित हो जाएगा। तो कर दो भैया परिवर्तन इसका, कर दो राम नाम सत्य। तो शिरह धन त्राण शब्द आपका क्या बन जाएगा, शिरस्त्राण, इस प्रकार आपका शब्द बन जाएगा। ठीक है ना, कौनो दिक्कत, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। बहे धन स्थल, तो दो स आधे होते हैं इसमें, तो बहिस्थल, इस प्रकार आपका शब्द सही होता है, बहिस्थल। ठीक है, यहां देखो मनः धन ताप शब्द आपने सुना होगा, मनस्ताप होता है एक शब्द, तो ये आपका नया शब्द बन गया मनस्ताप। यहां देखो नमः धनते, गुरुजी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते, तो यहाँ नमस्ते आ गया। यहां देखो पुनः धन स्मरण, तो शब्द आपका क्या बन जाएगा, पुनस्मरण, तो दो स आएंगे। ठीक है, गलत मत कर देना, आप एक स करके कह दो कि एक ही आ रहा है। मनः धन संताप शब्द क्या बन जाएगा, मनस मनस संताप। ठीक है, तो ये तो बना लोगे ना आप, क्या मनस संताप। अभिषेक कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आ रहा है, संतू पटेल आ गया तो, और मैंने आपको याद करवा दिया तो, एक मिनट, अभी आपके घर फोन होने वाला है। क्या नाम था, संतू पटेल, संतू पटेल के पापा जी। ठीक है अंकल जी, चरण स्पर्श, जी जी, संतू पटेल आपका ही बच्चा है। हाँ जी गुरु जी। अच्छा, तो ये पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दे रहे नहीं, अच्छा, मतलब रात भर बात रहती है फोन पे, लेकिन आपने अभी तक पता नहीं किया किससे बात होती है। अरे गुरु जी, मतलब आपने जूता उठाया नहीं उठाया अभी तक, गुरु जी। अच्छा, अरे अंकल जी आपने बहुत देर कर दी, इतने समय में तो जूता उठा लेना ना था आपको। अब आपके बच्चे के समझ नहीं आ रहा, बताओ क्या करें। अच्छा, मतलब घुट्टी बनवा दूं, अंकल जी घुट्टी तो आपको बना बना देनी चाहिए अब तक। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, ठीक है अंकल जी, हम ध्यान रखेंगे इसका। अब हमारे ऊपर आपने जब बात ही बोल दी है, तो अंकल जी आप निश्चिंत रहें, अब इनको गुट्टी पिलानी है या कुछ और पिलाना है तो हम पिलवाएंगे अब। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है अंकल जी, नमस्कार, आप ध्यान रखिए बस। ठीक है, तो पटेल साहब आपका इलाज करवा दिया है हमने। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आ जाओ। अब नियम नंबर 7 पढ़ेंगे, 2 नियम रह गए बस हमारे। कौन सा, नियम नंबर 7, नियम रूल नंबर 7। अब ये मत कहना गुरुजी रूल नंबर 7 होता है, रूल नंबर 7 नहीं होता। आप भाषा पढ़ा रहे हो, आपको खुद भाषा का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं ज्ञान। ठीक है गुरुजी। अच्छा सर जी, आपके गुरुजी का क्या नाम है, मेरे गुरुजी का नाम, मेरे गुरुजी का नाम गुरुजी। सर मेरा अब एक भी संधि विच्छेद गलत नहीं होगा, होने नहीं दूंगा, गलत होने नहीं दूंगा, डोंट डोंट वरी। ठीक है, अच्छा नियम नंबर 7 क्या कहता है, नियम नंबर 7 आपका कहता है कि विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग का बदलाव, विसर्ग का आप कहें परिवर्तन, परिवर्तन किसमें होना है, विसर्ग का परिवर्तन किसमें, श में होगा। विसर्ग का परिवर्तन श में किस प्रकार से होगा, स में किस प्रकार से होगा, तो इसका अब नियम जानेंगे भैया। रूल तो हमने लिख लिया नियम नंबर 7, यानी जब भी आपका कोई भी स्वर हो, क्या हो, कोई भी स्वर हो, और उसकी हम सगाई किससे करवा दें, उसकी हम सगाई च से करवा दें, छ से करवा दें, किससे करवा दें, च से करवा दें, या छ से करवा दें, या हम फिर श से करवा दें, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जिस्म पे सूट होगा। और देखो जब स्वर की शादी च छ श से होगा, तो फिर भैया, तो फिर श ही होगा, क्या बन जाएगा, श बदल जाएगा श में। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं इनका, हम देखेंगे उदाहरण, क्या देखेंगे, उदाहरण। तो देखो, जैसे एक सबसे पहले लेता हूं मैं, पुनः धन चरण, क्या लिया मैंने, एक शब्द लिया पुनः, और एक शब्द ले लिया मैंने चरण, तो शब्द क्या बन जाएगा, बनाओ। अच्छा, एक शब्द और लेता हूं, जैसे आपने एक मनश्चेतना शब्द सुना होगा, तो कैसे बना, मनः धन चेतना,
तो आपका शब्द क्या बन जाएगा, तो बना दो। आपने एक शब्द जरूर सुना होगा हरिश्चंद्र, तो आपने कैसे बना होगा हरिश्चंद्र, वो हरे धन चंद्र आपका शब्द बनकर शब्द बन गया हरिश्चंद्र। ठीक है, 3 हो गए। और लेते हैं जैसे तपह धनचर्या, तपश्चर्या बनता है, तपह धनचर्या। ठीक है, तो शब्द क्या बन जाएगा, तपश्चर्या बन जाएगा। एक और ले लो, यानी हमने च से तो ले लिए, छ से नहीं लिया, तो छ से कोई शब्द बता सकते हो मुझे, कोई है? छ से तो आ रहा है मनः धन चिकित्सा, एक तो ये हो गया। ठीक है, अरे च से ही ले लो, हमारा तो वही है मनः धन चिकित्सा, चिकित्सा। तो मन की जो चिकित्सा होती है उसको मनस चिकित्सा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, चलें? चलो, तो अब हम जानेंगे कि कैसे होता है भैया इसका स्वाहा। मैंने क्या कहा कि प्रथम पद का, यानी ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका प्रथम पद। आपको पद भी नहीं बताया मैंने, बताओ, मैं पढ़ा रहा हूं। प्रथम पद आपका ये हो गया, ठीक है, और आपका द्वितीय पद ये हो गया। 2 पदों के बीच तो होती है संधि, या आपका द्वितीय पद हो गया, दूसरा पद। ठीक है, और संधि कहाँ होती है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में। तो न में और च में संधि हो रही है, लेकिन यहाँ न कहाँ है गुरुजी, यहाँ तो अ के साथ में विसर्ग है। न तो स्वर रहित कर दो, यहाँ न को स्वर रहित कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, सभी को अ निकाल दो और सब क्या कर दो। यानी कि हमने, यानी कि अ क्या है, आ क्या है, स्वर, स्वर सभी व्यंजनों के कपड़े हैं। क्या है, मैं कहा कहूं कि स्वर व्यंजनों के कपड़े हैं। अगर स्वर होंगे तो कपड़े पहने होंगे व्यंजन। अगर आपको दिख जाए, जैसे मैंने च लिख दिया और इसके नीचे ये डंडा लगा दिया, तो समझ लो च नंगा हो गया। ठीक है, जैसे मैंने क लिख दिया और क के नीचे मैंने इस प्रकार हलंत लगा दिया, समझ लो क नंगा हो गया। ठीक है, ठीक है ना, तो इस प्रकार आप समझ जाना, यानी स्वर व्यंजनों के कपड़े हैं, बिना कपड़ों के कहीं नहीं जा सकते। अगर उनको स्नान कराना है, पर जब शादी होगी तो कपड़ा बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा? तो कपड़ा बदला जाएगा, तो इसका मतलब पहले पुराने वाले कपड़े उतारे जाएंगे, तभी तो दूसरे पहनाए जाएंगे, ये समझ लो। ठीक है ना? अच्छा, यहां देखो पुनः धन चरण, तो हमने देखा कि जब विसर्ग आ रहा है और स्वर है साथ में, और मेल किससे हो रहा है, च से हो रहा है, छ से हो रहा है, स से हो रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा आपका पुनश्चरण। पुनश्चरण आपका शब्द बन जाएगा। यहां देखो मनः धन चेतना, शब्द क्या बन जाएगा, मनश्चेतना, मनश्चेतना आपका शब्द बन जाएगा। ठीक है, यहां देखो हरे धन चंद्र, शब्द क्या बन जाएगा आपका, हरिश्चंद्र बन जाएगा। क्या, हरिश्चंद्र, तो न और द्र। ठीक है, हरिश्चंद्र बन गया। तपह धनचर्या, तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, तपश्चर्या। क्या बन जाएगा, तपश्चर्या बन जाएगा। ठीक है, यहां देखो मनः धन चिकित्सा, शब्द क्या बन जाएगा, मनश्चिकित्सा। क्या, मनश्चिकित्सा, चिकित्सा। ठीक है ना, ठीक है ना, चिकित्सा बन गया। सर वीडियो पॉज हो रही है, वाई, काय को हो रही है? पूजा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद गुड़िया। ठीक है ना, चलो 6 से भी एग्जाम्पल दीजिए। 6 से, अच्छा 6 से एग्जाम्पल सोचता हूं मैं। पुनः धन, चलो सोचूंगा मैं, या तो देख के लाऊंगा। ठीक है ना, कभी कभी दिमाग में नहीं आता, 6 से आ नहीं रहा, इसलिए तो नहीं मैंने बताया। आप बताओ, 6 से मैंने बताया तो नहीं? गुरुजी आधा श क्यों? भैया ये नियम कहता है, ये नियम कहता है, इसलिए हमें श लेना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा अब नियम नंबर हमारा 8 की बात होगी। यहां नियम 8 क्या कहता है, ये देखो, नियम नंबर 8 ये कहता है कि जब भी विसर्ग का, मतलब नियम नंबर 8 ये कह रहा है कि विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, श में। किसमें, श में। ये नियम ये कहता है कि यहां विसर्ग का परिवर्तन श में कैसे होगा, तो हम जान लेते हैं कैसे होगा श में। तो पंडित जी को बुलाओ और फिर बतवाओ कैसे कैसे मेल होगा। जब भी आपके कोई भी स्वर हो, क्या हो, कोई भी स्वर हो और स्वर के साथ में क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए, और इसका मेल किससे हो जाए, इसका मेल ट से हो जाए या इसका मेल श से हो जाए, किससे हो जाए, स्वर हो, स्वर के साथ में विसर्ग हो और विसर्ग इनका मेल द्वितीय पद के, यानी अंतिम पद का प्रथम वर्ण
ट हो या श हो तब ये मेल होता है, तो विसर्ग का, तो विसर्ग का, तो यहां कहेंगे विसर्ग का श हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना, कौनो दिक्कत? आई थिंक नो दिक्कत, देन गो आगे। ठीक है, देन गो आगे। अब देखते हैं इनके हम एग्जाम्पल। जैसे दूसरा पेन ले लें, सर जी दूसरा पेन ले लो, तो लो ले लिया दूसरा पेन, दूसरा पेन ले लिया। जैसे रामः धन, रामः धन, रामः धन षष्ठ करो, रामः धन षष्ठ, शब्द क्या बन जाएगा? वैसे विसर्ग संधि से मुश्किल है कि आपके पेपर में आए, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, बाई चांस आ गया तो। और देखो जैसे रामः धन टीकेत, रामः धन टीकेत, शब्द क्या बन जाएगा बताओ? और लो शब्द और लेते हैं, जैसे धनुः धन टंकार, शब्द क्या आएगा? एक तो है धनुः धन टंकार, शब्द क्या बन जाता है? धनुष टंकार। और शब्द लूं, जैसे चतुः धन षष्ठी, किसको बोलते हैं हम? चतुः धन षष्ठी किसको बोलते हैं? चतुः धन षष्ठी हम किसको बोलते हैं? बता सकता है कोई साथी? चतुः धन षष्ठी किसको हम बोलते हैं? बताओ रउआ, रउआ बताओ। संधि फाउंडेशन क्लास चल रहा है क्या विपिन कुमार? हाँ, अंत हो जाएगा, ये आपका फाउंडेशन ही क्लास है, ये समझ लो। आप ज्यादा पढ़ लोगे या आप ज्यादा ज्ञानी हो जाओगे हैं इसको पढ़ के, भैया जो बताते हैं वो पढ़ लिया करो। ठीक है, एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपको पता है कि ये चीज सारी सरल है, तो फिर आपको नंबर लेने में कोई दिक्कत हो रही है? फाउंडेशन नहीं, 8 क्लास में लाता, पीडीएफ पीपीटी बनवा लाता, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलो आगे बढ़ो, ये हो जाएगा। इतने धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं तब भी तो समझ नहीं आ रहा कुछ लोगों को, और मैं पीपीटी बना के लाता तब तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता। ठीक है ना, आगे चलते हैं। रामः धन षष्ठ, मैंने क्या कहा? जब भी प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और स्वर के साथ में विसर्ग आए और उसका मेल ट से हो चाहे स से हो, तो यहाँ स है, यहाँ ट है, यहाँ ट है, यहाँ श है, तो मेल करवाया है हमने, तो क्या हो जाएगा? जो जो विसर्ग दिख रहा है उसका परिवर्तन श में हो जाएगा। ये कौन सा है? कंठ तालु मूर्धा, यानी मूर्धन्य शकार हो गया। यानी आपने 3 शकार देखे होंगे, हमने श को जाना, हमने इस श को जाना, हमने, ठीक है, हमने इस स को जाना। तो आप मुझे इनका उच्चारण स्थान बताना जरा, आपने वर्णमाला पढ़ी है तो कंठ ये किससे बोला जाता है? आपके तालु से। ये किससे बोला जाता है? मूर्धा से। ठीक है, और ये किसका बोला जाता है? कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, और ये किससे बोला जाता है? दंत से, इसलिए उसको दंत सकार बोलते हैं। यानी कि दिखने में तो आपको, मतलब बोलने में आपको एक से ऐसे लग सकते हैं, लेकिन इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। शे क्यों लगा दिया 5 में? शे नहीं है भैया, ये आपका च पे आएगा ना। अरे यार तुम भी यार हद करते हो। देखो म न, अब च पे मात्रा जाएगी नहीं जाएगी? ये च पे मात्रा जाएगी, चिकित्सा लिखोगे नहीं लिखोगे, लेकिन बीच में श आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने यही छोड़ दिया मात्रा, आपने नहीं देखा है क्या? तो मनस चिकित्सा आपको नहीं लिखना आ रहा, मनस चिकित्सा। अब मैं इसको ऐसे कर दूं तब समझ में आएगा, चिकित्सा। ठीक है, अब सही है ना? अब तो समझ में आ गया। आप कह रहे हो कि एग्जाम्पल नंबर 5 में श कैसे आ गया? अब समझ गए ना, मनस चिकित्सा आया तो श ही है ना, चिकित्सा, और चिकित्सा स बीच में आया नहीं आया, ये बीच में आया है सिर्फ। आप भी कमाल करते हो लाला जी, लाला जी आप कमाल करते हो। सर मुझे समझ में आती है हिंदी, रूसो कुमारी, बस रूस ना मत मुझसे आप। ठीक है ना, मुझे पता है आपको समझ में आती है। चलो कर दो इसका, राम नाम सत्य। राम धन षष्ठ, तो शब्द क्या बन जाएगा? रामषष्ठ। यानी कि आपको एक जैसे लगातार 3 आपको वर्ण दिख जाएंगे। यहां देखो, राम धन टीकेत, शब्द क्या बन जाएगा? रामश टीकेत, रामश टीकेत। कितना सरल है, एक बिंदी हटानी है, स लगाना है, बिंदी हटानी है, वहां पीछे हमने श लगा दिया था, यहां बिंदी हटानी है, यहां फिर श लगा देना है। धनु धन टंकार, शब्द आपने जाना होगा, शब्द होता है धनुष टंकार। धनुष टंकार आपका शब्द होता है, यानी धनुष की जो टंकार होती है उसको धनुष टंकार बोलते हैं। चतुः धन षष्ठी, तो क्या बन जाएगा? चतुः धन षष्ठी, तो शब्द आपका बन जाएगा चतुष्षष्ठी। ठीक है, किसको बोलते हैं हम?
ये एक आपकी संख्या है और ये संख्या क्या है, चतुष्षष्टि यानी 64। क्या बोलते हैं हम, 64 बोलते हैं, 64 बोलते हैं, 64। सत्यम कुमार, सेम टू यू भाई, सेम टू यू। नियम नंबर 9 और संधि का लास्ट नियम, नियम नंबर 9, रूल नंबर 9। ठीक है, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका विसर्ग का परिवर्तन श में, विसर्ग का श में परिवर्तन, श में परिवर्तन। गुरुजी अभी तो हमने जाना है विसर्ग का श में परिवर्तन। हाँ, हमने विसर्ग का परिवर्तन जाना है। यहां सारे स्वर हैं, सभी स्वर का मेल, जब ट से हो, श से हो, और स्वर के सभी स्वरों के साथ में क्या है, विसर्ग आए। लेकिन यहां पे थोड़ा सा बदलाव है। यहां बदलाव क्या है, यहां पे अ और आ को छोड़कर, क्या, अ और आ को छोड़कर सभी स्वर, ठीक है, इनको काट कर, अ और आ को छोड़कर, आप समझ जाना, छोड़कर मैं यहां लिख दे रहा हूं, अ और आ को छोड़कर सभी स्वर हों, ठीक है, अ और आ को छोड़कर आपके सभी स्वर हों, ठीक है, और स्वर के साथ में क्या हो, यहां लिख दे रहा हूं अन्य स्वर, छोड़कर अन्य स्वर, तब आप समझ जाएंगे, अन्य स्वर। और इनका मेल किससे करवा दिया जाए, बता दो, किसी से तो शादी करवाई जाएगी। यानी अ और आ को छोड़कर आपका मेल क से हो, किससे हो, क प और क से मेल करवा दो, प से मेल करवा दो, और म से मेल करवा दो। किससे, अ और आ को छोड़कर प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ और आ न हो करके कोई भी स्वर होता है अन्य स्वर, और उसका मेल क से हो, प से हो, म से हो, तो विसर्ग का परिवर्तन, तो विसर्ग आपका क्या हो जाएगा, तो विसर्ग का बदलाव किसमें होगा भैया, आपका श में हो जाएगा। किसमें, श में होगा। ये आपका अंतिम नियम, और चैप्टर का भी अंतिम नियम, और विसर्ग संधि का भी अंतिम नियम। ठीक है, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब जान लेते हैं इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे बहिः धन कृत, बहिः धन कृत, ठीक है। अच्छा, और लू शब्द, जैसे ज्योतिः धन मते, ज्योतिः धन मते, ठीक है। और लू, और बताना मुझे, आप बताओ, चतुः धन पद, क्या, चतुः धन पद आप मुझे बताएंगे क्या बन जाएगा। मुझे, आप 3 हो गए, एक और बताओ, मुझे बताओ, जैसे चतुः धन पद, चतुः धन पाद, ये बताओ, चतुः धन पाद यानी कि क्या बन जाएगा, 4। और बताओ, जैसे आवे अविष्कार शब्द कैसे बना, आवेह धनकार, आवेह धनकार, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द आपने सुना होगा, आवेह धनकृत यानी आविष्कृत, तो शब्द है आपका आवेह धनकृत। इससे आने की संभावना ज्यादा होगी, यानी ये नियम। और सबसे पहला वाला नियम क्या था, सबसे पहला वाला नियम हमने पढ़ा था, जब भी अ के साथ विसर्ग आए और उसका मेल अ से हो, तीसरे से हो, चौथे से हो, पांचवे से हो, य र ल व ह से हो, तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, IMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो मैंने आपको बताया था, कौन सा नियम नंबर आपका पहला, यानी कि ये भी आपका क्या है, मोस्ट अति महत्वपूर्ण। हिंदी में लिखेंगे हम, अंग्रेजी काय को बोलेंगे, अति अति महत्वपूर्ण पूर्ण नियम, ठीक है। आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण नियम है ये आपका, ठीक है। तो याद रखना है इसको, बहिः धन कृत, ठीक है, ठीक है ना। चलो तो अब आप इसको बनाना, जरा बनाना। गुरुजी केला बनाना है क्या, केला बनाना, आप बनाना कह रहे हो, बनाना है, केला खाने का मन हो रहा है क्या। चलो, तो बहिः धन कृत शब्द आपका क्या बन जाएगा, बहिष्कृत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहिष्कृत बन जाएगा। विसर्ग की जगह पे श करना है। जैसे ज्योतिः धनमति, तो शब्द आपका क्या बन जाएगा, ज्योतिषमति। क्या बन जाएगा, ज्योतिषमति आपका शब्द बन जाएगा। यहां देखो, चतुः धन पद, तो शब्द क्या बन जाएगा, चतुष्पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चतुष्पद बन जाएगा। चतुः धन पाद शब्द क्या बन जाएगा आपका, चतुष्पाद बन जाएगा। क्या,
चतुष्पाद बन जाएगा। यहां देखो अव्यय धनकार, तो आवेह या अव्यय, आवेह होता है, क्या होता है आवेह, तो आवेह धनकार आविष्कार आपका बन जाएगा। ठीक है, यहां देखो आवेह धनकृत, तो शब्द क्या बन जाएगा आविष्कृत, क्या बन जाएगा आविष्कृत। ठीक है, ये थे आपके सभी के सभी, यानी हमने स्वर संधि पढ़ ली, हमने व्यंजन संधि पढ़ ली, हमने विसर्ग संधि पढ़ ली। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपने देख लिया सारा, एक बार फिर रिवीजन कर लें, हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला नियम हमने जान लिया था। ठीक है, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या था, जब भी विसर्ग का परिवर्तन किस में होना था, ओ में होना था, यानी कि जब भी अ के साथ में विसर्ग आए, माफी चाहूंगा, जब भी अ हो और अ के साथ में विसर्ग आए और उसका मेल अ से हो, तीसरे से हो, वर्ग के चौथे से हो, पांचवे से हो, न से म से, यानी पांचवे में कौन सा न म से हो, तो यर ल हो साय, ठीक है, कोई भी हो, यर हो, र हो, ल हो, व हो, ह हो, तो क्या होगा ओ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, नियम नंबर 2 क्या कहता है कि जब भी अ और आ को छोड़कर, अ और आ को आप कहेंगे इनको छोड़कर क्या होता है, इनको छोड़कर कोई भी स्वर होता है और उसका परिवर्तन कैसे हो जाएगा, यानी विसर्ग का परिवर्तन र में कैसे होगा कि तीसरा चौथा पांचवा और आपका य हो, र हो, ल हो, व हो। अंतर क्या है, यहाँ अ था, यहाँ और आ की मनाही है कि भैया तुझसे शादी नहीं होगी, कोई और सब स्वर होगा उससे हम तीसरे चौथे पांचवे की और य र ल व की शादी करवाएंगे, तो र में परिवर्तन होगा। चौथा नियम क्या कह रहा था, माफी चाहूंगा, तीसरा नियम कह रहा था कि इसका लोप कैसे हो जाएगा। जैसे हमने कहा था अ और आ का मेल और विसर्ग के साथ में जब अ और आ आते हैं और उसका मेल अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो क्या होगा इसका लोप हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। ठीक है, जैसे ततः धन एव, अ और आ है ना, जैसे मैंने क्या बताया था, ततः धन ऐव, ततः धन ऐव बोला था ना, तो यहाँ पे क्या है ततः ऐव, आप इसका मैं वो तो करवा दूं, जोड़ तो लगाऊं तभी तो मेल होगा, यानी कि अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, यहाँ अ को छोड़कर क्या है ए है, यहाँ क्या है अ और आ है, यहाँ अ है। ठीक है, तो शब्द क्या बन गया ततैव, यानी लोप हो गया था, ततैव हो गया था। ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं, तो ये तीसरा नंबर था। चौथा नियम था विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, यानी अ और आ का मेल क प फ स से हो तो विसर्ग का क्या रहेगा विसर्ग ही रहेगा। ठीक है, पांचवा क्या था कि जब भी विसर्ग का परिवर्तन स में किस प्रकार होगा, तो जब भी अ और आ का मेल क और प से हो तो विसर्ग के स्थान पर स आ जाएगा। जैसे पुरह धनकार हमने जाना पुरस्कार हो गया। आगे चलते हैं, नियम नंबर 6, विसर्ग का स में परिवर्तन किस प्रकार होगा, जब भी स्वर का मेल, जब भी स्वर के साथ में क्या हो विसर्ग हो और विसर्ग का मेल त से हो या स से हो, दोनों से अगर होता है तो विसर्ग का स में बदलाव हो जाएगा। जैसे यहाँ शिरह धन शिरस्त्राण, जैसे नमः दंते नमस्ते हो गया। नियम नंबर 7, यानी विसर्ग का परिवर्तन श में पढ़ा हमने कि स्वर के साथ में अगर विसर्ग आता है और उसका मेल च से हो, छ से हो, श से हो, तो यह विसर्ग किसमें श में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पुनः धन चरण पुनश्चरण, हरे धन चंद हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे चलो, नियम नंबर 8 कह रहा था कि विसर्ग का परिवर्तन श में कैसे होगा, जब भी स्वर का मेल ट से हो और स्वर का मेल नहीं, जब भी स्वर के साथ में विसर्ग आता है और उसका मेल ट से हो, श से हो, तो विसर्ग का श हो जाएगा। जैसे रामहदन षष्ठ, जैसे चतुर्धन षष्ठी चतुष्षष्ठी, यानी ठीक है। अब नियम नंबर 9 लास्ट में कि विसर्ग का श में परिवर्तन, तो अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है उसका मेल क प म से हो तो श में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे बहि धन कृष्ट, बहे धन कृत बहिष्कृत, जैसे चतुः धन पद चतुष्पद, जैसे आवेह धन कृत आविष्कृत। तो ये है आपका सर चतुष्पद, देखो गलत है, चतुः धन पद, चतुः धन पद चतुष्पद सही तो है, अ और आ को छोड़कर अन्य हो और उधर प हो, चतुष्पद ठीक तो है भैया, क्या दिक्कत ले रहे हो आप, है चतुष्पद, चतुष्पद सही तो है, चतुः धन पद चतुष्पद कोई दिक्कत नहीं है, चतुः धन पाद चतुष्पाद कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन हम जानेंगे आपके अध्याय में। ठीक है, ठीक है ना। तो आज आज समाज में आ गया या समझ में आ गया, तो इस कक्षा का यही अंत करते हैं और कल से आपका जो अध्याय शुरू होने वाला है, यानी नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर यानी अगला अध्याय, नया अध्याय, मैं कहूं नया अध्याय आपका क्या होने वाला है, तो आप थोड़ा सा पढ़ के आना। नया अध्याय आपका होगा समास, क्या होगा भैया, समास होने वाला है, हम समास के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, किसके ऊपर चर्चा करेंगे,
समास के ऊपर चर्चा करेंगे। गुरुजी बताए नहीं क्या हिंदी वाले भी इंग्लिश क्लास कराएंगे? गुरुजी बताए। हाँ, जब अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते तो पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं, आपकी क्लास रहेंगी ना। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आपका क्या रहता है, हिंदी का सेशन रहेगा और 2 दिन आपका अंग्रेजी का सेशन रहेगा। अगर आप अंग्रेजी सीखने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि आपका अच्छा स्कोर हो, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अच्छा समझते हैं, इसलिए आप समझ पा रहे हैं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। अगर आप अच्छा नहीं समझ पाएंगे, इसका मतलब मैं बेकार पढ़ाता हूँ। तो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो शायरी कुछ नहीं होगी सुदर्शन कुमार भाई, आज यही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल।